नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन को लेके, क्योंकि होम लोन एक ऐसी चीज है कि भाई जिसको मकान खरीदना सबका सपना होता है कि मेरे पास एक अच्छा खासा अपना एक मकान हो, शहर के अंदर छोटा मोटा क्यों ना हो, चाहे फ्लैट ही क्यों ना, लेकिन अपना एक मकान हो। और मकान खरीदने के लिए क्या सबके पास, जैसे खास करके कोई सरकारी सेक्टर में जॉब कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है कि भाई हमारे पास में इतना एक साथ पैसा होगी 30-35-40 लाख रुपए हमारे पास है, हम एक साथ मकान खरीद रहे बिना लोन के। तो क्या है, मकान खरीदने के लिए आपको 30-35-40-50 लाख तक का मकान खरीदना तो लोन लेना पड़ेगा। अब जब लोन हम लेते हैं तो लोन का जब इंटरेस्ट रेट जो लगता है, आपने 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 25 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 30 साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो जो हम लोन लेंगे तो अगर पूरा लोन जिस टाइम जैसे मान लो 25 साल के लिए लोन लिया है या फिर 30 साल के लिए लोन लिया, तो जो इतना लोन आपने लिया है उससे लगभग आप देखेंगे डबल अमाउंट तक आपको पेड करना पड़ जाता है। तो अभी लोन क्या है कि अगर आप पहले थोड़ा थोड़ा जमा कर देंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने लोन 25 साल तक पूरा अगर आप चुकाएंगे आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आपको जितना रुपए का आपने लोन लिया उससे डबल अमाउंट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या एक ऐसा कार्रवाई होगी, हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते भी रहे, लेकिन जब लास्ट में जब देखें हम एवरेज निकाल के, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगा है वो हम बिल्कुल फ्री हो जाए। ये आप देखेंगे जो आपकी मकान की जो वैल्यू थी, जितना बैंक को आपने पैसा दिया, वो मकान की वैल्यू भी इंटरेस्ट रेट भी आप फ्री कर सकते हैं। अब फ्री करने की एक तरतीब होगी, आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं हम 30 लाख रुपए का लोन आपने लिया, बाकी आप कैलकुलेट के हिसाब से आप ज्यादा भी अमाउंट कर सकते हैं। अब 30 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं, 20 साल के लिए भी ले सकते हैं, 25 साल के लिए भी ले सकते हैं, 30 साल के लिए भी ले सकते हैं। अब 25 साल के लिए अगर आप लेते हैं, जितने रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी उसका अगर 20% मान लेते हैं, जितने रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी उतने अगर 20% भी आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप उसका 20% भी अपनी ईएमआई का जैसे मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए, बाकी मैं एग्जैक्ट आंकड़ा जो होगा आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लास्ट में आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलेंगे, लेकिन मैं मतलब एक एग्जांपल के बताऊं कि मैं आपके मान के चलो कि 25,000 रुपए की आपकी ईएमआई कट रही है होम लोन की। 25,000 रुपए आप होम लोन की ईएमआई भरे, 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा एक एसआईपी आप करवा ले 5,000 रुपए की, बढ़िया आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया 5,000 रुपए की, फिर वो 25 साल के लिए आपका म्यूचुअल फंड रहेगा, 25 साल के लिए आपका होम लोन है। वो आप 30 साल के लिए कर 30 साल के लिए, 20 साल के लिए कर 20 साल के लिए, तो दोनों को जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा निकल के आएगा कि आपकी जो मकान की वैल्यू थी, जो इंटरेस्ट रेट था, कहीं से कहीं ना कहीं अगर अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो उससे ज्यादा ही पैसा आपके पास हो जाएगा। जितने रुपए आपके मकान की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट रेट आप जोड़ेंगे तो आप जो 5,000 रुपए साइड में जो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है वो उससे कहीं आगे निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम एक 30 लाख रुपए का मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, उसको एक कैलकुलेट करने का वो है फॉर्मूला। बाकी आपका लोन कम है या ज्यादा आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने बाद में कैलकुलेट खुद करके देख सकते हैं। तो आपको चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर चलने के बाद आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वास्तव में कोई चीज है। तो वीडियो शुरू करने से जो स्क्रीन पर जाएंगे उससे पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लें। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अगर होम लोन लेते हैं तो होम लोन के ऊपर हमारी जो ईएमआई बनेगी 25 साल के लिए 30 लाख की, तो उसका कितना इंटरेस्ट हमको भरना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अपने गूगल पे जाके ईएमआई कैलकुलेटर सर्च किया और ईएमआई कैलकुलेटर निकल के आपके सामने आ चुका है। ये आप भी अपने मोबाइल में सर्च करके देख सकते हैं। मैं अभी 30 लाख रुपए का अमाउंट करके देख रहा हूं, बाकी आपका इंटरेस्ट रेट क्या कट रहा है, कितने साल का लोन टर्म है आपका, कितना अमाउंट लिया उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया 25 साल के लिए, अभी मान के चलो कि आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया, 25 साल के लिए लिया। अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की तो 8.40 से इंटरेस्ट रेट शुरू हो रहा है। अभी मान के चलो कि आपका इंटरेस्ट रेट 8.40 है। अब 8.40 इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपकी जो ईएमआई बनेगी 23,955 रुपए बनेगी। अब 23,955 में आप देखेंगे तो 30 लाख रुपए का लोन अमाउंट आपने लिया था, 41,86,494 रुपए आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। टोटल जो आपका बनेगा 71,86,494 रुपए आपको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि 30 लाख रुपए का आपको ऊपर 41,86,000 रुपए के लगभग आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो आपका 30 लाख रुपए का 71 लाख रुपए बनेगा। ये मतलब आप 25 साल तक अगर भरेंगे, बीच में अगर आप भरते हो बात अलग है। अभी आपकी क्या है, लगभग ये मान लो 24,000 रुपए आपकी ईएमआई बनी। अभी 24,000 रुपए की ईएमआई आपकी बनती है तो आपका काम बनता है इसके अंदर 20% अमाउंट, यानी कि जो आपका 24,000 का 20% अमाउंट की आपको एक एसआईपी करनी है। अभी इसके अंदर हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप होम लोन लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिन के लिए तंगी होगी। मान के चलो आप सैलरी पर्सन है तो स्टार्टिंग में आपकी ईएमआई भरना है, आपने भाई मकान खरीदो उस टाइम पर रजिस्ट्री का भी चार्ज लगा है, बाकी खर्चे भी होंगे, तो आपको थोड़ा सा लोड पड़ेगा। लेकिन साल 6 महीने के बाद आपको कोई भी महंगाई भत्ता लग गया है, आपका इंक्रीमेंट हो गया है, तो आप फिर एडजस्ट
हो जाएगा आपका। स्टार्टिंग आपको 1-2 साल के लिए तंगी आएगी, लेकिन आप लगभग आप देखें 24,000 की आप 20% आप देखेंगे तो 4800 रुपए के आसपास होगा। आप मान के चलो 5,000 रुपए की आपको एक SIP करवानी पड़ेगी। बाकी आपकी जब सैलरी बढ़ेगी आप ज्यादा बढ़ाएंगे बात अलग है। बाकी आप 5,000 रुपए की हम मान लेते हैं कि आपकी 24,000 रुपए की EMI जाएगी। साथ में आप ये मान के चलो कि 5,000 रुपए की मैंने एक SIP करवा दी, यानी कि आपके मकान की जो किस्त आप 29,000 रुपए भरेंगे। आपके मन में ये होना चाहिए, लेकिन 5,000 रुपए आपको एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। वो 5,000 की जो पावर होगी वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये अभी हमने अपनी EMI देख ली, कितने पे की EMI है, कितना हमको पेड करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर के ऊपर। अभी जो हम 5,000 रुपए जो भरेंगे उसके ऊपर हम देखते हैं SIP कैलकुलेटर में हम आ गए हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब हमने कितना अपना 24,000 का 5% 4800 रुपए बना था, हमने लमसम 5,000 रुपए लिया था। अब हम मंथली भरेंगे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए की हमने एक अपनी SIP करवा ली। कितने साल के लिए भाई? हमारा जो होम लोन 25 साल के लिए था, अगर होम लोन 25 साल के लिए भरे तो हमारी SIP भी 25 साल के लिए होगी। अभी जो एनुअल रिटर्न जो होगा हम एक्सेप्टेड करते हैं भाई 15% नहीं करेंगे, हम 12% मान लेते हैं। अभी अच्छे म्यूचुअल फंड होंगे 15%, 20%, 25% देते हैं, हम मिनिमम मान लेते हैं 12% भी हमको रिटर्न दे दिया, या इससे कम भी मान लेंगे, लेकिन हम अभी 12% ही मान के देखते हैं एक बार। 5,000 रुपए हमने मंथली इन्वेस्ट किया 25 साल के लिए, 12% हम रिटर्न जो एक्सेप्टेड कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपने जो 5,000 रुपए पर मंथ भरा था उसका जो अमाउंट बनेगा 94,88,175 रुपए आपका बन गया। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 15 लाख रुपए और आपको जो गेन मिला है 79,88,175 का। टोटल आपको 94,88,175 रुपए बन गया, यानी कि 79 लाख, लगभग 80 लाख आपका एक्स्ट्रा हो गया आपका। अब आपने अपना होम लोन प्लस उसकी जो इंटरेस्ट रेट दोनों मिला के लगभग 71 लाख आपने पेमेंट किया था, लेकिन आपको इसके अंदर 7-8 लाख का बेनिफिट मिल गया। अभी मान के चलो कि आपने सिर्फ 12% की, हमको 10% ही हम कर लेते, हो सकता है कि भी हमको जो एक्सेप्टेड जो एनुअल रिटर्न 10% करके देखते हैं। 10% को आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको कोई लॉस इसके अंदर नहीं है। आप देखेंगे लगभग 51,89,452 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है, और आपने इंटरेस्ट कितना भरा? 41 लाख रुपए। तो अगर आपको हो सकता है कि ये जो आपका अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है, 15% भी दे सकता है। अगर हम 15% रिटर्न करके देखते हैं तो बहुत एक अच्छा खासा करोड़ के अंदर आपका अमाउंट चला जाएगा। अगर आपको 15% जो इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए के समथिंग आपका अमाउंट बन जाएगा। आपके मकान की वैल्यू 30 लाख, इंटरेस्ट आपने भरा 41 लाख, 71 लाख आपने भरा, लेकिन आपका 25 साल के अंदर अपने 5,000 रुपए साइड में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका जो अमाउंट बन गया 1,49,20,000 रुपए के समथिंग आपका अमाउंट बन गया। तो जब भी आप होम लोन करें, अगर आपको लगता है कि भाई मैं जो होम लोन लिया हूं मेरा 25 साल के अंदर जो मेरी EMI बन रही है उसके साथ मैं SIP नहीं कर सकता हूं, तो आप उसको 30 साल के लिए करवा लें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो EMI आपकी छोटी आएगी, जो EMI आपकी छोटी आएगी उस अमाउंट की आप SIP करवा लें, तो ये आपको बेनिफिट देगा। और SIP के अंदर आप बैक का जो हिस्ट्री देखेंगे उसके अंदर तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, सबको पता है। आप यूट्यूब वगैरह से, गूगल वगैरह से ऐप लेके, बैंक से भी या किसी अपने फाइनेंस एडवाइजर से आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जो मैं एक खुद अपने ऊपर एक फॉलो कर रहा हूं जो चीज, उसको लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो साझा किया है, क्योंकि मेरा खुद का होम लोन चल रहा है, साथ में मैंने एक SIP कर रखी है, तो मैंने सभी जो जानकारी आपके साथ भी साझा करूं। बाकी कम चांस है कि भाई आपको किसी प्रकार के इसके अंदर लॉस होगा। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP में उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। बाकी देखो आपके लक के ऊपर, मार्केट पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपके लॉसेस के चांसेस कम है। आपका जो बेनिफिट जो आप इंटरेस्ट भर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट जो आपका होम लोन होगा इंटरेस्ट फ्री होने की पूरी संभावना है। दोस्तों आज का एक वीडियो था, जो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसके ऊपर अमल कर सकते हैं और अपने फाइनेंस एडवाइजर या किसी अच्छी सी हेल्प करके आप एक बढ़िया से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी होम लोन चल रहा है तो होम लोन के साथ साथ में आपकी एक SIP जाएगी, और SIP का जो आपका जो अमाउंट आपका जो गया है, जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट गया, वो आपकी SIP कवर कर देगी। और जो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट एक मुश्त में आएगा, वो फ्यूचर के अंदर 25 साल के बाद में आपको किसी भी वर्क में, आपको मकान के लिए या कोई अपने और अच्छा कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, किसी भी प्रकार में आप उसको यूज में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहले विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।